नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएस गुरु विकल चैनल पर। तबीयत खराब होने के कारण क्लासेस नहीं ले पा रहा था। आइए परसेंटेज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और हम लोग लेखपाल के लिए चला रहे हैं, तो लेखपाल के पर्पज से जितने हो सकेंगे परसेंटेज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, एकदम बेसिक से पहले देखा जाए परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं। अगर हम सेंट की बात करें यहाँ पर मीन्स होता है 1 सेंट मीन्स 100, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी भी चीज को 100% मान करके वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक देखा जाए कि परसेंटेज होता क्या है, या परसेंटेज का सिंबल आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग बेसिक पॉइंट देख लेते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा केस लिखा हो या ये चीज लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है। एकदम बेसिक से बिगिनर क्लास है ये परसेंटेज की पहली क्लास। तो देखिए अगर कहीं मान लीजिए अगर आपका कहीं लिखा है x% या फिर कहीं लिखा है x/y%, या फिर कहीं मान लीजिए लिखा है 16 वोल्ट 2/3%, या मान लीजिए कहीं लिखा है 33 वोल्ट 1/3%, या मान लीजिए कहीं लिखा है 66 वोल्ट 2/3%। तो अगर कहीं ऐसा केस लिखा है तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए अगर कहीं परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है x% है, इसका मतलब हो गया x into 1/100 या x/100। अगर ये लिखा है x/y% है तो into 1/100, और ये लिखा है तो 16 3 48 2 50, 50/3%। लेकिन ऐसे समझिए 50/3% है, प्रतिशत का तो 1/100 होता है, परसेंट की जगह पर क्या लिखेंगे 1/100, तो ये हो गया 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस समय जो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शंस वैल्यूज का यूज आयोग ज्यादा करता है, इसलिए फ्रैक्शंस वैल्यूज पर वर्क करेंगे हम लोग। आप लोग को याद करना होगा 33 से 1/3%, सेम केस 33 के 99 और 100, 100/3%, तो 100/3%। अगर कहीं ऐसा लिखा तो आप डायरेक्ट परसेंट से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं परसेंट जो है वो नीचे 100 बनकर आएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ये 66 वोल्ट 2/3%, तो यहाँ पर हो जाएगा 200/3%, सेम केस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल 2/3। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि कहीं ना कहीं देखिए ये वैल्यू डबल हो रही है, ये वैल्यू डबल हो रही है, 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं इसकी डबल हुई। तो यानी अगर परसेंट वैल्यू डबल हो रही है तो फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जानी, डबल हो जानी। वो तो कॉमन सेंस की बात है, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व अपना करते चलेंगे। दूसरा केस समझते हैं। देखिए अब ये तो हो गया कि परसेंट लगा है तो क्या केस होता है। परसेंट अगर कहीं लगा है इसका मतलब 1/100। अगर मान लीजिए हमने कहा x/y, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट इनटू परसेंट। तो क्या करना होगा, किसी भी डेटा को परसेंट में लाना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किसमें आ गया, परसेंट में। यानी कोई भी वैल्यू लिखी है, जैसे मान लीजिए अगर 2 लिखा है तो ये कितना परसेंट है, तो इसके लिए आप तुरंत क्या करेंगे 2 into 100, तुरंत, यानी कि 200%, है ना। 2 = 200%, यानी किसी भी डेटा अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारी। जैसे अगर मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 बराबर कितना 100%, क्योंकि 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%, 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए काफी जब हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कई जगह पर ऐसे केसेस आएंगे कि 2 डाटा आपके सामने होगा और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन इसका कितना परसेंट है। जैसे x अगर हमने कहा x y का कितना परसेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस, या x इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन y, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 is what percent of 5,
एकदम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं लोग। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 5 का कितना प्रतिशत, हमें यहाँ पर किसका परसेंट पूछ रहा है। डीआईवाई में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक डीआई आपके एग्जाम में आ सकती है, पाई चार्ट या कोई भी लाइन ग्राफ या कॉलम चार्ट, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, परसेंटेज आपका स्ट्रांग होगा तो यही चीज आपको प्रॉफिट लॉस में पूछी जाएगी, टाइम एंड वर्क कई जगह पर पूछा जाएगा। 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 4 4 इज व्हाट परसेंट, आधा पढ़िए, 4 इज व्हाट परसेंट, 4 कितना प्रतिशत है, तो 4 का परसेंट पूछ रहा है, जिसका परसेंट पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसके कंपेयर में पूछ रहा है उसको नीचे रखते हैं। 4 5 के कंपेयर में कितना प्रतिशत है, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, या ऑफ के बाद जो वैल्यू आएगी वो नीचे। तो परसेंट के लिए मैंने कहा ये तो वैल्यू को, लेकिन किसी चीज को परसेंट में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 5 से कट जाएगा 20, 20 को 80%। एक तो ये केस हो गया। दूसरा आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि हमें इसके कंपेयर में पूछ रहा है, जिसके कंपेयर में पूछ रहा है क्या हम उसको 100 बना सकते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100, तो यहाँ अगर 20 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई, तो अगर ये 20 पंचे 100 हो रहा है तो ये 20 को 80 हो रहा है। तो अगर 100 के कंपेयर में कोई चीज देखनी है तो 100 के कंपेयर में कोई चीज उतनी ही प्रतिशत रहती है, अगर ये 100 है तो ये 80 है, 20 पंचे 100, 20 को 80। तो आप ऐसे भी ओरल बता सकते हैं, ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1/5 कितना प्रतिशत होता है, या तो आप इतना ऑब्जर्व कर ले, 1/5 20%, तो 4/5 यानी 4 गुना। तो अगर 1/5 20% हो रहा है तो 4/5 उसको 4 गुना कर दीजिए, 20 को 80%, है ना। इस तरीके से 1/5 कितना परसेंट है, 20% है। तो ये अगर हम इसको 4 गुना कर रहे हैं तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80%। तो ये सब चीजें आपको अपने से ऑब्जर्व करनी है ओरल करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि 4/5 मेरे समझ लिखी करेंगे तभी आएगा, ये तो समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, लेकिन चीजें ऑब्जर्व करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा। ये भी बेसिक पढ़ रहा है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि और इस तरीके से कर सकते हैं कि यहीं 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 में से 100, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे 100 तो 80%, है ना। इसी तरीके से इसी में एक केस और बन जाएगा, इसी को उल्टा कर दें, इसी में पूछ लेगा आपसे 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, 5 is what percent of 4, 5 कितना परसेंट है, तो फिर वही बात, अब इसको 100 बनाना है क्योंकि इससे कंपेयर पूछ रहा है, तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को 100, ये 25 बन जाए 125%, यानी अगर ये 100 होता है तो ये 125% होगा, तो आप कहेंगे 5 is what percent of 4, आप लगा देंगे 125%, 125%। या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट 5 इज व्हाट परसेंट, 5 कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट पूछता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर में पूछता है उसको नीचे रखते हैं, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 से कट जाएगा 25, 25 पंचे 125%। दोनों तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसी पे देखिए, ये तो केस, दो केस हो गए सिंपल सा कि कौन किसका कितना परसेंट है ना। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर आएगा, पूछेगा अल्कोहल इज व्हाट परसेंट ऑफ मिक्सचर, एंड अल्कोहल इज व्हाट परसेंट ऑफ मिक्सचर, तो अल्कोहल ऊपर रख देंगे, मिक्सचर जो होगा वाटर प्लस अल्कोहल यानी मिक्सचर नीचे रख देंगे, और परसेंट के लिए 100 लगा देंगे। वाटर इज व्हाट परसेंट इन मिक्सचर, वाटर कितना परसेंट है, तो वाटर ऊपर रख देंगे, मिक्सचर नीचे रख देंगे, परसेंट के लिए 100 लगा देंगे, है ना। क्लास में बॉयज कितने परसेंट है, तो क्लास में भाई टोटल स्टूडेंट्स नीचे रख देंगे, टोटल स्टूडेंट्स नीचे, बॉयज का परसेंट पूछा तो बॉयज ऊपर रखेंगे, परसेंट के लिए 100। परसेंट ऑफ गर्ल्स पूछता, गर्ल्स कितनी प्रतिशत है क्लास में, तो गर्ल्स नीचे रख देते, सॉरी गर्ल्स ऊपर रख देते, जिसका परसेंट पूछेगा उसको ऊपर रखना है। गर्ल्स कितनी परसेंट है क्लास में, तो गर्ल्स को ऊपर रख देंगे, टोटल स्टूडेंट्स को भी नहीं कंपेयर में निकालेंगे आप, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास नीचे रखेंगे, परसेंट की 100 लगा देंगे। तो कहने का मतलब इतना है, जिसका परसेंट पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखना है हमें, जिसका भी परसेंट पूछा जाएगा उसको हमें ऊपर रखना है, बाकी टोटल वैल्यू नीचे, या जिसे कंपेयर में पूछी जा रही है उसको आप नीचे रखेंगे, बाकी परसेंट। किसी भी चीज को परसेंट लाना है तो मल्टीप्लाई 100 तो करना जरूरी है, तभी परसेंट आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे थे, सब बेसिक चीजें हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। काफी लोग जानते भी हैं इस चीज को, और जो बिगिनर होंगे उनके लिए सही। चलिए अब देखिए, जैसे इसी में हमने पूछा, कई बार ऐसे केस पूछेगा कि 4 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 5,
4 5 से कितने प्रतिशत कम है? 4 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 5? आइए देखते हैं। is how much percent less than 5? 4 5 से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए हमसे पूछा इस बार परसेंट लेस, प्रतिशत कमी। कई बार ये केसेस आपके सामने आएंगे पूरे परसेंटेज में, पूरे प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस आपसे पूछेगा कि कोई सामान आपने 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया तो लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ? तो वही क्वेश्चन है, कितने परसेंट कम है 4 या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो करना कुछ नहीं, देखिए मैंने आपको बता दिया कि जिससे कंपेयर कराते हैं, अगर वो क्वेश्चन में आपको पहले ध्यान रखना कि क्या वो 100 बन पा रहा है। जैसे यहाँ पर देन 5 से कंपेयर हो रहा है, तो क्या हम 5 को 100 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 पंचे 100, तो ये 20 चौको 80। अगर वो 100 होता है तो ये 80 होता है, तो कितना कम हो रहा है? क्योंकि 100 से कंपेयर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, 100% होता ही टोटल। 100% से 20% कम होगा, क्योंकि ये 100 है, ये 80 है, कितना कम दिख रहा है? 20% कम दिख रहा है। एक तो ये तरीका है कि अगर ये 100 बन जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा डाटा ही हो कि 100 बन ही जाएगा। तो सीधा सा फंडा ये है, 4 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 5। सबसे पहले आप देखना है कि पूछ क्या रहा है। देखिए 4 5 से कितने प्रतिशत कम है? कम पूछा है, तो पहले कितना कम है? 1 कम है। 4 5 से कितना कम है? 1 कम है। 4 5 से कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ लिख दिया 1 प्रतिशत कमी बराबर। अब देखना ये है कि हमें पूछा क्या है। देखिए प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, परसेंट लेस या परसेंट मोर, ऊपर हमेशा तो डिफरेंस ही रहेगा, लेकिन मेन होती है नीचे वाली वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो अगर कभी भी आपसे कम पूछे तो आप हमेशा इसका उल्टा ज्यादा वाले से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा से डिवाइड करते हैं ऊपर की वैल्यू उतनी कम आती है। तो ये तो मतलब सिंपल सा डिविजिबल का रूल है। तो कमी के लिए हम ज्यादा वाले से डिवाइड करते हैं, और दोनों में 4 और 5 में ज्यादा वाला कौन है? 5। पहले उसमें कंफ्यूज होते हैं कि नीचे क्या रखें नीचे क्या रखें। तो सिंपल सा फंडा है, कमी पूछा है तो ज्यादा वाले से, ज्यादा पूछता तो कम वाले से। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सीधा से दिमाग में रखिएगा कि जितने ज्यादा से भाग देंगे ऊपर उतना कम आता है, और जितने कम से भाग देंगे ऊपर उतना ज्यादा आता है। तो यहाँ पर 1/5 और कितना परसेंट होता है? सबको पता है 1/5 20%। ओरल है, मतलब डाटा सिंपल है। जब डाटा लेंदी होता वैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ज्यादा वाले से डिवाइड कर देना। अब इसी में अगर हम ऐसे केस पूछ ले आपसे कि 5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 4, 5 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 4, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। 5 4 से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो भाई यहाँ दिख रहा है कि कितना। पहले तो आप फिर वही कॉमन सेंस लगाइए, इससे कंपेयर करा रहा है, क्या इसको 100 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करके। 25 चौको 100, फिर 25 पंचे 125। अगर ये 100 होता है तो ये 125 होता है, तो 100 से कितना ज्यादा हो रहा है? 25। तो आप बता देंगे कि 25% ज्यादा है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर वही बात, प्रतिशत वृद्धि पूछा है इस बार। प्रतिशत वृद्धि जब आपसे पूछा है तो पहले कि 5 4 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1 ऊपर कर दीजिए। अब हमने पूछा वृद्धि पूछा है ज्यादा, तो नीचे कम रखेंगे ना, जितना कम रखेंगे ऊपर उतना ज्यादा आता है। तो कम वाले से डिवाइड, उल्टा चलता है, कम ही पूछेगा तो ज्यादा वाले से डिवाइड, और ज्यादा पूछेगा तो कम वाले से डिवाइड। तो कम वाला कौन है? 5 और 4 है, कम वाला 4 है, 4 से डिवाइड। 1/4 कितना परसेंट होता है? सबको पता है 25% होता है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, 1 बराबर 100% है ना। 1/2 कर दिया तो 50%, 1/3 कर दिया तो 33 से 1/3% है ना। इस तरीके से 1/6 कर दिया तो 16 से 2/3%, 1/15 तो 6 से 2/3%, 14 से 2/7% की वैल्यू क्या होती है? तो 1/7। क्योंकि एग्जाम में जब डेटा इस तरह की पूछता है तो वहां पर क्या है कि आप फिर ऑब्जर्व करेंगे तो टाइम लगेगा, बाकी जो बच्चे पहले से ऑब्जर्व किए वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये सब आपको समझ में चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यूज पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये आज का बेसिक था, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट
क्लियर है काफ़ी चीज़ें। थोड़ा सा फ्रैक्शंस पे अगली क्लास में फ्रैक्शंस पे डिस्कस करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यूज जरूर पढ़कर आइए। धन्यवाद।